बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ख़ान मुलाखिल एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन का डिफिनीशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है और फाइनली इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो शुरू करते हैं डिफिनीशन से। मैं लिखा है डिफिनीशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को हम कहते हैं डायमेंशन। याद रखें, ये डायमेंशन हमें रिलेशन देता है बिटवीन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। गिव relation between derived and base physical quantities। यही एक तरीकेकार है, ये हमें रिलेशन देता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में। फिर इस रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखें, डायमेंशनल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन ये कैपिटल लेटर इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा। इज इट क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। पहला इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन जानते हैं। इसके बाद हम फर्दर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। लेंथ, हम जानते हैं कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है और लेंथ का जो डायमेंशन है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, लेकिन ये क्या होगा? इनक्लोज बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इसके लिए हम डायमेंशन जो यूज होता है वो कैपिटल एम इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है और इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। याद रखिए, फिजिक्स में 99% तकरीबन यही 3 लफ्ज यूज होते हैं, लेंथ, मास, टाइम। बाकी 99% डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम इन 3 क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रख ले कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, मतलब वो फिजिक्स जिसमें न्यूटन लॉज ओबे होते हैं, तो इनमें लेंथ, मास और टाइम को हम एब्सोल्यूट मानते हैं। इसका मतलब ये कि ये चेंज नहीं होते। जब हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़ेंगे
तो या मॉडर्न फिजिक्स, फिर इसमें ये तीनों फिर चेंज होते, एब्सोल्यूट नहीं होते। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तीन क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, और टेम्परेचर को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट है वो हमें पता है कि एम्पेयर है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट या कैपिटल ए इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट है वो मोल है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट है वो कैंडीला है, और इसको हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिए, आप जितने भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे इनमें ये बाकी लेंथ मास टाइम के अलावा ये आपको नहीं मिलते। फिर बाद स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि टेम्परेचर का डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन क्या है, और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का। तो हमने इन सब चीजों को यहां शामिल किया है। इज इट क्लियर? ये तो बात हो गई बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। अभी हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं कि हमने एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए चंद स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। पहला, हमने जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला लिखना है, राइट? फार्मूला, हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला लिखना है, फिर इसका यूनिट लिखना है, और फिर इस यूनिट को हमने बेसिक यूनिट में लिखना है, एन बेसिक यूनिट। और फिर इसके बाद जो स्टेप आता है, हमने अप्लाइड डायमेंशन, हमने डायमेंशन अप्लाई करना है। ओके, अभी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अभी एग्जाम्पल की मदद से हम इन स्टेप्स को समझते हैं। बहुत एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं, जैसा कि एरिया। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहला स्टेप क्या है, हमने इसका फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला ये है, A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई W, मीन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ये तो हो गई इसकी फार्मूला। फिर इसका क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। यूनिट क्या है,
लेंथ का जो यूनिट है वो भी मीटर है, विड्थ का जो यूनिट है वो भी क्या है, मीटर है। ये तो ऑलरेडी बेसिक यूनिट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अगर ये फार्मूला डिराइव्ड यूनिट, जैसा कि डिराइव्ड यूनिट न्यूटन हो, जूल हो, वगैरह वगैरह, तो फिर इसको हमने इसी तरह बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट है। तो फिर इसके बाद हमने इस पर डायमेंशन अप्लाई करना है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, इसका जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल है, इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह इसके लिए भी एल इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो इससे आएगा एल स्क्वायर इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हम ज्यादातर नहीं, 99% हम इन तीनों को क्या करते, यूज करते। तो यहां इसको हम इस तरह लिखेंगे, एम तो इसमें नहीं है तो इस लिखेंगे m पावर 0, l पावर 2 और t पावर 0, लेकिन इनक्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। इज इट क्लियर? अभी एक सिंपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि स्पीड। v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी। याद रखिए s डिवाइड बाई टी में सिर्फ आप लोगों को यहां समझाने की बात कर रहा हूं। जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो ये डिवाइड बाय नहीं होता, इसका एक अपना मीनिंग है। इज इट क्लियर? लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने फार्मूला लिखा। सेकंड स्टेप ने हम इसका यूनिट लिखना है। यूनिट ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये क्या है, ये लेंथ है, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। इसके बाद हमने इस पर क्या अप्लाई करना है, डायमेंशन अप्लाई करना है। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो कैपिटल एल इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाय अपनी जगह, सेकंड टाइम का यूनिट है, और टाइम का यूनिट है, डायमेंशन है, कैपिटल टी इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ये होगा m, इसमें m नहीं है तो इसका पावर क्या होगा, 0, l पावर क्या है, 1, और ये t डिवीजन में है, ऊपर आके इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन -1। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम ये जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में। कि इस डायमेंशन का यूजेस क्या है। याद रखें, हम डायमेंशन की मदद से किसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कोई फार्मूला या इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। टू डिराइव एन इक्वेशन और फार्मूला, हम किसी
फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक इक्वेशन या एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ये इसका एक यूज है। दूसरा यूज ये है कि अगर एक फार्मूला हमें मिल जाए तो हम इस फार्मूला को डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं आया ये फार्मूला या इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। टू चेक एन इक्वेशन और फार्मूला, हम इस डायमेंशन की मदद से एक इक्वेशन और फार्मूला को चेक कर सकते हैं आया ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। इज इट क्लियर? इसके बाद इसकी लिमिटेशन पे भी हम बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, लेकिन लिमिटेशन से पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। याद रखिए डायमेंशन के 4 टाइप्स हैं, लेकिन टाइप को डिस्कस करने से पहले हमें 2 लफ्जों को अंडरस्टैंड करना होगा। एक है कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। याद रखें कांस्टेंट का मतलब यह है कि which never change, which can't change, वो चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप लोग एक दर्जन की बात करें तो एक डोजन में ये 12 जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। चाहे आप कराची में कोई दर्जन किसी चीज का ले ले या कालाम में ले ले या स्वात में ले ले, जिधर भी ले ले, तो ये 12 क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। और वेरिएबल का मतलब है विच चेंज, वो क्या होता है? चेंज होता है। मिसाल के तौर पर रेट क्या होता है? चेंज होता है। एक ही बाजार में, एक ही गली में, फ्रॉम शॉप टू शॉप, ये क्या होता है? चेंज होता है। तो वो चीज, वो क्वांटिटी जो चेंज होती है, इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? वेरिएबल है। और वो इसका वैल्यू चेंज नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं? ये कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो पहला हम बात करते हैं, इसकी 4 टाइप है। इसमें जो पहला 1 टाइप है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल का मतलब ये कि हैविंग डायमेंशन। डायमेंशनल का मतलब है हैविंग डायमेंशन, वो क्वांटिटी जिसका क्या हो? डायमेंशन हो एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और क्या हो? एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड is called डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसका क्या हो? डायमेंशन हो और इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं हो रहा हो। एग्जाम्पल की मदद से हम इस बात को समझते हैं।
जैसा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is equal to 6.67 multiplied 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखें, ये जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, और इसके साथ साथ इसका डायमेंशन भी है। इसी तरह प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकेंड। यहां कुछ वैल्यू है पॉइंट के बाद, लेकिन वो हमें अभी याद नहीं है। 6.67 है मेरे ख्याल में, मल्टीप्लाइड 10 raised पावर माइनस 34। ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, और इसके साथ साथ इसका डायमेंशन भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, मैं सिर्फ वीडियो चेक करता हूं कि वीडियो ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप्स को। पहला हमने बात की डायमेंशनल कांस्टेंट, इसके बाद आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसा कि इससे पहले मैं एक बात लिखूं, जॉबलेस। अब लोग जानते हैं जॉबलेस का मतलब ये होता है कि जिसका कोई जॉब नहीं हो, बेरोजगार हो। तो यहां क्या है? डायमेंशन लेस, इसका मतलब है हैविंग नो डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन। और कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो, एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं हो, और वो क्वांटिटीज क्या हो? कांस्टेंट ही हो। जैसा कि एग्जाम्पल की मदद से इस बात को समझते हैं, जैसा कि पाई, .14, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है, हैविंग नो डायमेंशन। इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। दूसरा, इंटीजर्स, जितने भी नंबर्स है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 है तो 2 ही है, ये 2 चेंज नहीं होता, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बात की डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अभी हम कांस्टेंट को वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो
तीसरा टाइप है वो है डायमेंशनल वेरिएबल। अभी इस लफ्ज को देखें, डायमेंशनल का मतलब है हैविंग डायमेंशन, हैविंग वो क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन हो। और वेरिएबल का मतलब है हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है वो क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो लेकिन इसका डायमेंशन हो। जैसा कि एग्जाम्पल की मदद से स्पीड स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन इसका डायमेंशन है। अभी हमने डिस्कस किया था। इस तरह फोर्स, प्रेशर वगैरह वगैरह, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये चेंज होते हैं लेकिन इसका डायमेंशन है, इसलिए हम इनको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अभी एक एक लफ्ज को सुनिए। डायमेंशन लेस का मतलब ये कि हैविंग नो डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। इज इट क्लियर? एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, एंड वेरिएबल एंड मैग्नीट्यूड। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता है। इसको किस तरह होता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल को देखें। जैसा कि स्ट्रेन, याद रखिए ये बात में आएगा। स्ट्रेन वो क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है इसका डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता। दूसरा रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं डायमेंशनल लेस। इस डायमेंशनल लेस का मतलब है हैविंग नो डायमेंशन एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? आई होप कि यहां तक ये बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। ओके, द लास्ट पॉइंट के इस डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है। अगर आप लोग बुक्स देखें तो बुक्स में भी ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है। ओके, डायमेंशन का लिमिटेशन।
लिमिटेशन का मतलब है ड्रॉबैक, इसमें कुछ खामियां। इसकी जो खामियां है वो ये है कि मैं लिखता हूं which does not give information, give information about exponential and trigonometrics याद रखिए, डायमेंशन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इसको फंक्शन लिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अभी फिर आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है। वो क्वांटिटीज जो रैपिडली इंक्रीज हो जाए या रैपिडली डिक्रीज हो जाए, बहुत जल्द इंक्रीज हो जाए बहुत जल्द डिक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह। इनके बारे में डायमेंशन हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, which does not give information either the quantity as scalar or vector। ये हमें ये नहीं बताता कि आया ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। अगर आप लोगों के ज़हन में स्केलर और वेक्टर नहीं है तो हम इस दूसरे चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या चीज है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्केलर और वेक्टर पे ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा। कल या परसों में इंशाल्लाह इसको अपलोड करूंगा, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट टॉपिक। तो डायमेंशन हमें स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो ये है द डायमेंशनली करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट may be इनकरेक्ट। इसका मतलब है डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट भी हो, वो गलत भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये बात अगर देखा जाए तो डायमेंशनली ये बात क्या है, करेक्ट है, लेकिन रियलिटी में ये बात क्या है, गलत है। इसलिए हमने लिखा है द डायमेंशनली करेक्ट स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो डायमेंशनली क्या हो, करेक्ट हो, मे बी इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। जैसा कि यहां क्या है, 1 मीटर इज इक्वल 10 मीटर, ये बात क्या है, गलत है। लेकिन डायमेंशनली ये बात क्या है, ठीक है, क्योंकि 1 का कोई डायमेंशन नहीं है। इसको हमने डिस्कस किया था।
और मीटर क्या है, एल है, इज इक्वल टू 10 का कोई डायमेंशन नहीं है और मीटर के लिए एल। ये ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, गलत है। ओके, इसको हम कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट स्टेटमेंट मे बी इनकरेक्ट। ये फिक्रा अगर बाज दफा इस तरह भी आ सकता है, द डायमेंशनली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में बी इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर? इसका भी यही मतलब और मीनिंग है। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने प्यार को कमेंट में मुझे जरूर बताना, और आइए इमखान स्टार फैमिली का हिस्सा बनिए। अवेयरनेस और एजुकेशन को सारी एशिया और दुनिया में फैलाए, मेरा साथ दीजिए और एक कामयाब बंदे की क्वालिटीज आपको अपने आप में पैदा करें, हिम्मत पैदा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफिद हो जाएं, क्योंकि एक कामयाब और नाकाम बनने में एक फर्क यह होता है कि वो अपने आइडियाज, ख्यालात किसी के साथ शेयर नहीं करता और यकीन माने वो पीछे रह जाता है। और दूसरा, हर किसी चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो इसका ज्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक नेवर से गुड बाय, ऑलवेज से, फिर मिलेंगे। वस्सलाम।